नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग अपडेट्स ऑफ IRFC। आज इम्पॉर्टेंट लेवल के साथ साथ हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर IRFC के Q4 के रिजल्ट्स में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात करता हूँ। आपके पास जो पहले एक रेसिस्टेंस लेवल था वो 24 रुपीज़ का था। मैंने आपको बोला था कि अगर ये डे कैंडल अगर 24 रुपीज़ के एबव यानी कि 24 रुपया 5 पैसे या इससे एबव पे क्लोज होती है तो उसके बाद बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। कल भी बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है लेकिन गिरावट आई है, तो ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए निगेटिव चीज़ है। मैं इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 25 रुपीज़ की। ठीक है, अगर ये डे कैंडल 25 रुपीज़ के एबव सस्टेन करती है देन उसके बाद भी बड़े वॉल्यूम के साथ अच्छे क्वांटिटी में ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा, यानी कि वहाँ पर भी यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये 24 का लेवल टूटा, अब 25 का लेवल टूटना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है, एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन गया है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या होता है। अगर भारतीय मार्केट आज मजबूत दिखती है तो IRFC भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं कल आपने देखा होगा कि IRFC अच्छा परफॉर्म कर रहा था, भारतीय मार्केट भी अच्छी स्थिति में थी, लेकिन 1:10 के बाद IRFC में भारी गिरावट देखने को मिला, जिसका नतीजा है कि कल 45 पैसे की गिरावट देखने को मिली और वो जो प्रतिशत में है 1.82% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मैं आपको एक चीज़ बताया था एक वीडियो में कि जब वॉल्यूम बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, देन इट्स अ बुलिश ट्रेंड। ठीक है, लेकिन वहीं अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, इट इज़ बियरिश ट्रेंड। सो कल यही हुआ है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, क्योंकि कल आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पर 3 करोड़ 28 लाख यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हुई है। लेकिन प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में गिरावट हुई। तो ये जो न्यूज़ थी, ये जो आपका जो कंडीशन हुआ है, कल जो सिचुएशन हुआ है, ये आपका IRFC में एक पैमाना पर ये आपको बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि आज का दिन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज इसमें बढ़त देखने को नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे ट्रेंड पहचानने के लिए और भी पैमाने हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप पर बात करें, वॉल्यूम एंड प्राइस के एनालिसिस पर बात करें तो ये बियरिश ट्रेंड को दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं Q4 के रिजल्ट्स पर। Q4 में क्या है, Q4 का लगभग सारे कंपनी के Q4 आ गए, लेकिन IRFC के Q4 के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो, इसका 2 कारण मुझे पता चला है। पहला है कि यहाँ पर ऑडिट लेट से हो रही है, क्योंकि ऑडिट जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक कंपनी अपने रिजल्ट्स को नहीं निकालती है। ठीक है, दूसरा, अब ऑडिट क्यों लेट हो रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर न्यू ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल्स में जो भी मान लो कि जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं या जो भी होते हैं, तो वो लोग अगर नए होंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पर ऑडिट धीरे धीरे हो रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जिस दिन ऑडिट होगा उस दिन IRFC एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देगा कि हम लोग इस तारीख को डिविडेंड की घोषणा करने वाले हैं या बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑडिट जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग मतलब कि कह नहीं सकते हैं कि Q4 के रिजल्ट्स आ ही जाएंगे। Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, लेट से आएंगे जब तक ऑडिट पूरा होगी। ठीक है, इसके अलावा आज हम लोग सपोर्ट का कोई भी लेवल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट का लेवल इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि अभी है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि बुलिश ट्रेंड में रहेगा IRFC। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आप लोग अभी इसमें बने रहना, ऐसा निकलना नहीं है। ठीक है, कई सारे लोग बोल रहे थे कि एवरेज मुझे करना है, फ्रेश बाई करनी है, तो देखो फ्रेश बाई और एवरेज करने का भी कोई समय ही नहीं है। अगर अभी आप मान लो कि अपर लेवल पे बाय करके आपने ले लिया तो वहाँ से भी गिरावट कहीं आ गई, तो अभी थोड़ा सा रुको। ठीक है, 25 का लेवल को तोड़ने दो, डे कैंडल 25 के ऊपर सस्टेन करने दो। आफ्टर दैट यू कैन डू अ फ्रेश बाइंग इन IRFC और इवन यू कैन डू एवरेज इन IRFC। सो आई ऑलवेज ट्राई टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू दैट IRFC डजंट फॉलो द ट्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर जो गिरावट हुई थी, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, इसके गिरने के क्या कारण थे, कोई बता दे मुझे कि ये आखिर इतनी गिरावट क्यों हुई। क्या कंपनी दिवालिया होने वाली थी, कंपनी डेट में पूरी 100% डेट में चली गई थी, सरकार ने इस पर कुछ गलत न्यूज़ ले आया था, तो ये गिरावट क्यों हुई थी? क्योंकि इस दौर में
भारतीय मार्केट के ढेर सारे स्टॉक्स थे जो थे अप ट्रेंड में थे। तो ये इतना गिरावट क्यों हुआ था? तो देखो कंपनी अभी भी नॉर्मल नहीं चल रही है, तो ध्यान रखना, पैसे को इसमें मत ट्रैप करवाओ, रुको। अगर आपने इंटर कर लिया है तो रुको, वेट करो, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। शॉर्ट टर्म वाले मैं आपको बोला था कि 25 के लेवल पर जैसे पहुंचता है आप लोग 40% अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट 60% प्रॉफिट बुकिंग मे बी डन आफ्टर 26 लेवल और वॉट एवर द टारगेट दैट यू हैव सेट, राइट। सो अभी रुको, इसमें फ्रेश बाइंग करनी ही नहीं है, एवरेज करने से भी बचो। आज का लेवल पता चल गया आपको, 25 का लेवल है जो अगर आज ये तोड़ता है, ठीक है, और डे कैंडल सस्टेन करता है तो आज इसमें अगले दिन से अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।